आगामी मध्य प्रदेश चुनाव सिंधिया के निजी स्वार्थ और शिवराज की पगलुलुकता का नतीजा है। लोकतंत्र को गद्दारों ने नोट के खातिर बेचा है। संविधान जनप्रतिनिधि की मौत पर उपचुनाव की व्यवस्था देता है, मगर शिवराज ने केंद्र की सतह पर जनतंत्र को लूटा है। 15 महीनों का घोषणा वीर 15 महीने की कमलनाथ सरकार से गैर वाजिब सवाल कर रहा है, बेतुके सवाल कर रहा है। सिंधिया घराने का इतिहास गद्दारी का रहा है। ऐशो आराम की जिंदगी ने इन्हें संघर्ष करने के काबिल अब नहीं छोड़ा है। विकास कार्यों के लिए कमलनाथ सरकार ने कभी बजट का रोना नहीं रोया, जबकि शिवराज खुद की ब्रांडिंग और विज्ञापन में जनता की गाढ़ी कमाई लुटाता रहा है। उपचुनाव में मतदाता भाजपा के दम, बल और रसूख को धराशायी कर देगा। वह कांग्रेस के जनबल की पताका को फहराने का काम करेगा। 15 महीने की सब कमलनाथ सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं वो 15 वर्षों की शिवराज सरकार नहीं कर पाई है। 15 महीनों को हिसाब देने की बजाय बहरूपिया मंच से घुटने टेक रहा है। जनता का विश्वास राजनेताओं पर से अगर उठा है तो ऐसे ही नेता उसके कारण है। शिवराज ने हमेशा खोखली घोषणाएं की, झूठे नारियल फोड़े। उसका नतीजा आज ये है कि जनता ने तो अभी 2 वर्ष पहले उन्हें नकार दिया था। ग्वालियर चंबल का विकास बीजेपी ने नहीं होने दिया। 15 वर्षों तक यदि कांग्रेस की सरकार होती तो चंबल आज यहां नहीं होता। 15 महीने की बीजेपी सरकार कारण है 30 साल चंबल और ग्वालियर को पीछे ढकेल देने का। किसान विरोधी मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य छीन रही है। वह पूंजीपतियों की कठपुतली बन गई है। सदन में गैर मत विभाजन के 3 काले कानून पारित कर दिए गए, मगर शिवराज की जुबान नहीं खुली। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी जुबान को लकवा मार गया है। जबकि किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ समूचे देश में रोष था। ये अपने आप को किसानों का बेटा कहते हैं और कहीं किसानों के साथ खड़े नजर नहीं आए। बहरूपिया मनमोहन सरकार में उपवास की नौटंकी करता था। यूपीए सरकार की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास लगातार शिवराज करता था। आज जब खेतिहर मजदूरों, किसानों और किसानी की जमीनों पर संकट खड़ा है तो शिवराज चुपचाप तमाशा देख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में अभी जब जनतंत्र को लूटा जा रहा था तो उसमें मोदी की मौन स्वीकृति थी। कांग्रेस ने वचन पत्र के अनुसार किसान कर्ज माफी के 2 चरण पूरे किए। करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। इस कांग्रेस की सरकार गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो किसानों का हुआ है। तीसरे चरण में जो किसान कर्ज माफी से लाभान्वित होने वाले थे वो उस अवसर से वंचित रह गए जो कांग्रेस ने उनके लिए तैयार किया था। व्यापम, ई टेंडरिंग, डंपर जैसे घोटालों का मास्टरमाइंड कर्मवीर कमलनाथ के सामने घुटने टेक चुका है। न्यूनतम समर्थन मूल्य छीन कर किसानों की आय 2 गुनी करने का मंत्र नवाचारी बाबा दे रहा है और हाल के दिनों में बाबाओं का जनता से विश्वास उठ सा गया है। स्वराज में हत्या, बलात्कार, हेरा फेरी, भ्रष्टाचार बढ़ा। रिकॉर्ड रूम में आग लगी। घोटालों के मास्टरमाइंड को किस बात की चिंता थी? किसानों के साथ कभी शिवराज खड़ा नहीं नजर आया। बहरूपिया विभिन्न प्रदेशों में चुनाव प्रचार के लिए जाता है
महिला अस्मिता की बात करता है और हाथरस जैसे मुद्दों पर नहीं बोलता, जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और फिर पाखंडी योगी की सरकार का सिस्टम एक बार उस महिला के साथ दोबारा बलात्कार करता है, तब सकनी मामा की जुबान नहीं खुलती। किस हैसियत से आप वोट मांगने जाते हैं? जब भाजपा शासित प्रदेशों में जघन्य अपराधों पर भी आप मौन रह जाते हैं, चुप्पी साध जाते हैं, जुबान भी खोलने से डरते हैं। महिलाओं के प्रति दोहरी सोच उजागर हुई। शराब माफियाओं से शिवराज की साठगांठ है। बीजेपी नेता मुद्दे की बात नहीं करते, गाय बकरी की बात कर जनता का ध्यान वाजिब मुद्दों से हटाना चाहते हैं। शिवराज का मुंह बहुत चलता है, वो इमरती को पांचाली बताता है, कहीं द्रौपदी बताता है। मैं इनकी परख की दाद देता हूं, पर अर्थ का अनर्थ किस हद तक ये करते हैं ये जनता देख रही है। महिला सम्मान का ढोंग किया जा रहा है। सोनिया को पत्र लिखा है बहरूपिये ने, शर्म नहीं आई? हाथरस पर ढोंगी को पत्र क्यों नहीं लिखा था? तुम्हारे साथी विपक्षी प्रत्याशी महिला को रखैत बोलता है, तब तुम्हारी जुबान नहीं खुलती। जनता खून के आंसू रो रही है, दुखियारी जनता के आंसू पहुंचने की बजाय कमलनाथ पर छींटा कसी कर रहे हो। प्रचार नहीं है ये शिवराज सिंह, ये दुष्प्रचार कर रहे हो। कमलनाथ के व्यक्तित्व और इमरती के चरित्र की तुलना कर रहे हो, बेशर्म। कमलनाथ सरकार गिराने वाले आत्मचिंतन करें। माफिया मिलावटखोर शिवराज के भगवान बन गए हैं। भाजपा राज में हुए घोटालों से त्रस्त होकर जनता ने शिवराज को नकार दिया था। आज जब वे फिर गद्दी में है तो गरीबों को साफ सुथरा राशन तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। पीडीएस में ऐसे अनाज को खपाने की कोशिश की गई जिसको जानवर भी नहीं खाएगा। आप आए और चरित्र बदल गया सरकार का। अपने आप को टेम्परेरी मुख्यमंत्री कहते हो, शर्म नहीं आती? 6 महीने गद्दी में बैठे हुए अनाज निवाला नहीं जा पा रहा गरीबों को। जो कमलनाथ सरकार ने एक बार पूरी व्यवस्था को सुधार कर एक लय दी थी, उसको तुमने फिर ध्वस्त कर दिया है। खाद्य सुरक्षा कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है, जो कांग्रेस ने जनता की अव्यवस्थाओं को देखते हुए निर्णय लिया, जनता को राहत पहुंचाने का काम किया। बीजेपी के लिए दल बदल ही विकास बन गया है। संघ चुनाव में भाजपा के जरिए सत्ता हासिल करने जातीय समीकरण फिट करने में जुटा रहता है। सूबे से की गई गद्दारी के सिक्के बीजेपी राजमाता के नाम से जारी कर रही है। ये वीरांगना लक्ष्मीबाई का अपमान है। शहादत का तिरस्कार कर रहे हो तुम। बीजेपी को जहां मौका मिलता है अडानी, अंबानी, रामदेव जैसे बहरूपियों, पाखंडियों को देश की पूंजी खैरात में बांट देते हो। गरीबों, किसानों, मजदूरों के मुंह से मजदूरों से मुंह मोड़ा जा रहा है। एन के एन प्रकार सत्ता हासिल कर सत्ता सुख भोगने में संग माहिर। महबूबा से जिन्ना तक गठबंधन देश में देखे हैं। आतंकी को भी टिकट देने से गुरेज नहीं है तुम्हें। यदि जीतने की तुम्हें आभास हो जाए तो तुम आतंकवादियों को भी टिकट बांटते हो। देखा है हमने घाटी में। मोदी सरकार की मानसिकता, उसकी कार्यशैली से उजागर हो चुकी है। आधा दर्जन कांग्रेस राज्य सरकारों को गिराकर जिस तरह से संघीय ढांचे के
माथा नुमाइंदों ने लोकतंत्र का चीरहरण किया। देश की भोली भाली जनता को गैर जरूरी सपनों में उलझाकर खजाना खाली कर दिया देश का। जनता को जिस दिन सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा देंगी, उस दिन हमारे पास बुलेट भी होगी और हम स्मार्ट भी होंगे। कांग्रेस की 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य में आमूल-चूल परिवर्तन किया, जनता को साफ संदेश दिया। आदरणीय राहुल गांधी जी की मंशानुसार किसान कर्ज माफी पर कमलनाथ सरकार ने जोर दिया, निवेश को बढ़ावा दिया ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं। कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना जनता को दोहरे तरीके से फायदा पहुंचा रहा था। एक तो वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, जनहित के मुद्दे उनके लिए प्रायोरिटी प्रमुखता में है। दूसरा, वो व्यवसायी थे, व्यवसायियों को आकर्षित करने में, निवेश को मध्य प्रदेश में लाने में वो कमलनाथ जो कार्य कर सकते थे, वो शिवराज इस जन्म में नहीं कर पाएगा। किसान कर्ज माफी से एक हद तक कमलनाथ सरकार किसान आत्महत्याओं में भी अंकुश लगाने में कारगर साबित हुई थी। बीजेपी राज में रोजगार, उद्योग, कृषि सब बेहाल है। रेलवे, बिजली, कोयला के बाद कृषि पर भी निजीकरण की काली छाया है। कांग्रेस ने वचन पत्र में तीनों काले कानूनों को समाप्त कर किसानों को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने का वचन दिया है। सभी से मेरी गुजारिश है, उपचुनाव मध्य प्रदेश में हैं और आत्मचिंतन करिए और निर्णय लीजिए, सच के साथ खड़े रहिए।